मैं चौधरी वंश पवार। हम बात करेंगे उनके जीवन, राजनीतिक यात्रा, मंत्री पदों पर उनके कार्यकाल और उनके दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रिजिजू का जन्म 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमेंग जिले के नखू गांव में हुआ था। उनका पालन पोषण एक बौद्ध परिवार में हुआ और उनके पिता रिचिन खरू भी राजनीति में शुरू से ही सक्रिय हैं। इस परिवार की राजनीति में गहरी रुचि थी, जिससे उनकी प्रेरणा मिली और वे समाज सेवा के प्रति समर्पित हो गए। रिजिजू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अरुणाचल प्रदेश में ही प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी से 1998 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। राजनीतिक यात्रा। किरण ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से ही की थी। वे विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे थे। उनके नेतृत्व और कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें 2002 में केवल 31 वर्ष की आयु में खादी और ग्राम उद्योग आयोग का सदस्य बनाया गया था। सांसद के रूप में कार्यकाल। किरण ने 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया और अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। वे 2004 के लोकसभा चुनाव में एक उभरते हुए नेता के रूप में सामने आए। उनका योगदान संसद में अत्यधिक सराहा गया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। उनकी सक्रियता और संवाद शैली के कारण उन्हें मीडिया द्वारा बेस्ट यंग पार्लियामेंट्री के रूप में नामित किया गया। इसके बाद वे 2014 और 2019 और 2024 में भी इस सीट से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। रिजिजू ने संसद में अपनी सक्रियता और भागीदारी को लगातार बनाए रखा और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कई बार बहस की। उनके योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी। मंत्री के रूप में कार्यकाल। किरण को 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और 2019 में उन्हें खेल और युवा मामले मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किरण ने कानून और न्याय मंत्रालय में भी कार्य किया और 2021 में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। उनके समय में उन्होंने न्यायपालिका के कुछ मामलों पर सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। वे भारतीय न्यायपालिका के चयन प्रणाली, विशेष रूप से कोलिजियम प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए प्रसिद्ध हुए। 2023 में उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पद सौंपा गया और 2024 में वे संसद मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने। विवाद और आलोचनाएं। किरण रिजिजू के कार्यकाल में कई विवाद भी उठे। 2022 में उन्होंने न्यायपालिका के कोलेजियम सिस्टम पर कड़ी टिप्पणी की थी और इसे गोपनीय बताया था। उनके अनुसार जजों की नियुक्ति व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर होती है, न कि योग्यता के आधार पर। इस टिप्पणी ने न्यायिकी समुदाय में हलचल मचा दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा 2023 में उन्होंने कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा करार दिया, जिसके बाद उनका बयान और भी विवादास्पद हो गया। इस पर पूर्व सिविल सेवकों की एक समूह ने उनकी आलोचना की और इसे तानाशाही के रूप में देखा। व्यक्तिगत जीवन। किरण रिजिजू का विवाह 2004 में जो राम रीना रिजिजू से हुआ था, जो एक इतिहास की शिक्षिका हैं। उनके परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। वे एक बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति माने जाते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियां। किरण रिजिजू बचपन से ही खेलों में रुचि रखते थे और वे कई खेलों में उत्कृष्ट थे, विशेष रूप से बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स में उनका काफ़ी योगदान रहा है। वे अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे और राष्ट्रीय खेलों में भी भाग लिया। इसके अलावा वे भारतीय राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। रिजिजू का दृष्टिकोण और विचार।
किरण रिजिजू के दृष्टिकोण में हमेशा राष्ट्रीय एकता, समग्र विकास और उत्तर पूर्वी भारत के विकास की बात रही है। उन्होंने हमेशा उत्तर पूर्वी भारत को देश के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संघर्ष किया है और इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं और पहलों की सिफारिश की है। वे कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर लेख लिखते रहे। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को अधिक समृद्ध और समरस बनाना है। निष्कर्ष: किरण रिजिजू भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उनका मेहनत, संघर्ष और दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल उत्तर पूर्वी भारत का बल्कि समूचे देश का एक आदर्श नेता बना दिया है। उन्होंने अपनी राजनीति में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर बार उन्हें जनता के समर्थन से सफलता मिली। उनके योगदान और कार्यों ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक स्थायी पहचान दिलाई है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई विवाद, कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट